हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे लोग वेकेशन पर थे। सीन देख रहा था कि हानुल ग्रीन का ध्यान कुछ ज़्यादा ही रख रहा है। मिस्टर ब्यून जीनू के आर्टिकल को पढ़ रहे थे। उसने कन्फेस कर दिया था कि डोंट टच उसका गाना नहीं है, वो उसके रियल ओनर को लौटा रहा है और यूरोप जा रहा है। जीनू एयरपोर्ट जाता है तो उसके सारे फैंस उसे रोकने के लिए आए थे। सारे के सारे कमबैक का नारा लगा रहे थे, पर जीनू उसको इस बात से पछतावा हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। हानुल ग्रीन से कहता है कि जब तुम पहली बार हमारे घर पर आई थी तब से ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मेरे डैड ने कहा कि हमारा सरनेम तुम्हें दिया जाए पर तुमने झट से मना कर दिया, तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। ग्रीन उसे कुछ कहने वाली थी पर हानुल उसे रोक देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया है। सीन है ना वो। तो ग्रीन कहती है कि तुम एक ग्रेट इंसान हो, टॉल हो, हैंडसम हो और काइंड हो। हानुल कहता है कि क्या तुम मुझे कंसोल करना चाहती हो, पर मैं ठीक हूँ, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फाइल्ड कंपनी का सीईओ ली जोंगसुक से मिलता है। वो उसे कहता है कि वो केटॉप का हवाला उसे दे दे, तो सीईओ ली भी मान जाता है क्योंकि कोई भी एक्टर सिंगर उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। सीईओ ली फिर केटॉप को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। 1 साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। सीन काइली के रियलिटी शो और हानुल के ड्रामा के बारे में बातें किए जा रहा था। म्यूजिक बैंक में न्यू बॉयज़ और तंत्रा बैंड के बीच टक्कर लगी थी, जिसमें तंत्रा बैंड जीत जाती है। तंत्रा बैंड ने अपना तीसरा एल्बम भी रिलीज कर दिया था। मिस्टर ब्यून और मिंजू दोनों ही लड़ रहे थे सीईओ की पोजीशन के लिए। एक कहता है कि मैं बेटर हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं बेटर हूँ। काइली मानसिक के साथ क्लब में जोरों शोरों से डांस कर रहा था। सीन वहां आता है उसे रोकने के लिए। वो कहता है कि एक सिंगर को ऐसे क्लबिंग करना शोभा नहीं देता है। सीन काइली को मारते हुए वापस लाता है। सीन उसे समझा रहा था कि तुम अब एक फेमस सेलिब्रिटी बन गए हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगले दिन तुम्हारे पर आर्टिकल भी छप सकता है। पर काइली उसका ध्यान तो खाने में था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सीन की बातों को इतना ज़्यादा माइंड कर रहा है। ग्रीन अब तंत्रा बैंड की मैनेजर नहीं पर कॉलेज स्टूडेंट बन गई थी। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का सोचा है, पर कॉलेज में उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक रिटर्न स्टूडेंट थी। वो फिर एक लाइब्रेरी में से बुक पढ़ने लगती है। सीन स्टूडियो में था। वो कहता है कि आज इतनी जल्दी वो क्यों आ रही है, क्या कुछ अच्छा हुआ है। वो काफ़ी खुश लग रही है। वहाँ पर ग्रीन आती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे बुक को दिखाकर कहती है कि ये बुक तुम एक बार पढ़ लेना। सीन मना करता है कि नहीं, मुझे हानुल की स्क्रिप्ट को पढ़ना है, फालतू चीज़ें मुझे मत दो। ग्रीन कहती है कि इसके लास्ट पेज को ध्यान से पढ़ लेना। ग्रीन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हानुल की स्क्रिप्ट वो साइड में रखकर सीधा ग्रीन की बुक को पढ़ने लगता है। आगे ग्रीन सभी को रिश्वत दे रही थी। काइली चायहुन की ड्रिंक पी लेता है। फिर ग्रीन उन सबसे कहती है कि क्या आप लोग मुझ पर एक एहसान करेंगे, मेरे साथ आप लोग मेरे स्कूल चलिए। पर सारे उनसे मना करने लगते हैं। ग्रीन कहती है कि मैं वहाँ पर अकेली हूँ, मैं रोज़ स्कूल अकेले जाती हूँ, ना तो मेरा कोई दोस्त है, मैं अकेले ही खाती हूँ, अकेले ही पढ़ती हूँ। चायहुन कहता है कि मेरे स्कूल में तो सभी बच्चे अकेले ही ये सब कुछ करते हैं। आगे तंत्रा बैंड की एक मीटिंग होती है जहाँ पर चायहुन अनाउंस करता है कि आगे से मैं तंत्रा बैंड में नहीं रहने वाला हूँ, मैं क्विट करता हूँ क्योंकि मैंने मेरी माँ से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अच्छे ग्रेड से पास होता हूँ तो ही मैं तंत्रा बैंड में काम कर सकता हूँ। पर मेरे बेकार मार्क्स आए हैं, इसलिए मैं क्विट कर रहा हूँ और मुझे पढ़ाई करनी है। मैं अब अपनी माँ के हिसाब से जीना चाहता हूँ। सभी लोग उसके लिए हुए फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। बाद में सीन हानुल के ड्रामा राइटर से मिलने के लिए जाता है। सीन उसे कहता है कि ये ड्रामा थोड़ा सीधा साधा जा रहा है, आपको उसमें कुछ मसाला ऐड करना चाहिए ताकि वो देखने वाले को अच्छा लगने लगे। आप अपनी कहानी में एक लड़की को ऐड कीजिए जो कि नेशन ऑफ द हेट है, जियंग को। राइटर कहता है कि क्या जियंग, जिसने जीनू और हानुल दोनों को ही फंसा दिया था। सीन कहता है कि मेरी बात मानो, जियंग इस नेगेटिव रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसे देखो, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा।
बाद में हम जियंग को देखते हैं, वो अपने होम टाउन में रह रही थी। अब तो वो बिल्कुल सीधी साधी लड़की बन गई थी। जियंग के डैड को सिन का कॉल आता है। सिन उसे सारी बात बता देता है। जियंग के डैड जियंग को ये बात बता रहे थे कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो ही तुम ये करो, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। पर जियंग अपने डैड से पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ही मैं ये करूँगी। हानुल ग्रीन के कॉलेज उसे लेने के लिए आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि ग्रीन का डिपार्टमेंट किस और है। वहाँ पर एक लड़की आ रही थी। हानुल उसे देखने लगता है। वो लड़की वहाँ से जाने वाली थी, पर हानुल उसे रोक कर ग्रीन का डिपार्टमेंट पूछता है। वो लड़की रास्ता बता रही थी, पर हानुल का ध्यान तो उस लड़की को देखने में था। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हानुल कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, रास्ता तो मैंने जाना ही नहीं, अब मैं मेडिकल डिपार्टमेंट कैसे जाऊँगा। पर फिर से वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं, तो हानुल तो फट से मान जाता है। हानुल यहाँ पर फिर से उसे रास्ता पूछता है, तो वो लड़की अब बता देती है। उसके बाद ग्रीन देखती है कि हानुल उसे लेने के लिए आया है, तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि हानुल तुम अपनी बहन को यहाँ लेने के लिए आए हो। वो काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी। हानुल उसे चुप रहने को कहता है, पर वो नहीं मान रही थी। कुछ लड़कियां हानुल के पास आकर कहने लगती है कि हम तुम्हारी बहन के दोस्त हैं। वो लोग सारी की सारी झूठ बोल रही थी। उसके बाद ये लोग जब जा रहे थे तो ग्रीन काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। हानुल भी उसे देखकर हंसने लगता है। हानुल उसे कहता है कि आज मुझे स्टूडियो जाना होगा, क्योंकि आज जयहुन की जगह पर न्यू ड्रमर आने वाला है। तो ग्रीन कहती है कि मुझे भी आना है। बाद में ये लोग स्टूडियो में इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर हानुल की क्रश वही लड़की ड्रमर बनकर आती है। हानुल तो उसे देखकर खुश हो रहा था। काइली और मानसिक दोनों ही उस लड़की के सामने अच्छा बनने लगते हैं, पर वो लड़की हानुल को देखकर कहती है कि थैंक यू पहले मेरी मदद करने के लिए। हानुल कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तो वो लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स, तुमने हैट और चश्मा लगाया था, पर फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना ही हैंडसम लग रहा था। ये सुनकर हानुल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इन बेचारों का दिल टूट जाता है। योनसू आज हिम्मत करके मिंजू को बता देता है कि वो उसे प्यार करता है। मिंजू तो शौक थी। वो कहती है कि मैं 35 साल की हूँ और तुम सिर्फ 26 साल के हो। तो योनसू कहता है कि यह मैटर नहीं करता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। हम सभी को पता ही है कि मिंजू हाँ ही कहने वाली थी। जूहान ने अपना एक रामयन शॉप खोला था, तो सिन ने उसके लिए फ्लावर भेजा था। ये जानकर जूहान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ग्रीन कॉलेज से घर वापस जाने वाली थी, पर तभी ही वहाँ पर बारिश आ जाती है। तो वो ऐसे ही भीगते हुए जाने वाली थी, पर सिन आज उसका अम्ब्रेला बनकर वहाँ पर आता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। उसके बाद ये सारे लोग रेड कारपेट में जाने वाले थे। इन लोगों की यहाँ पर ढांसू एंट्री होने वाली थी। जयहुन अपनी लास्ट स्पीच देने वाला था। ये चारों लड़के जाने वाले थे, पर वो लोग सीन को बीच में बुला लेते हैं कि हम लोग एंटरटेनर्स हैं, सो हमें साथ में चलना चाहिए। इसी के साथ ये ड्रामा होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। वैसे ये स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड थी। इसमें मेन कैरेक्टर सीन था, पर यह कहानी हानुल की थी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।